नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बस्सन आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेके आया हूं। आप देख रहे हैं वीडियो में कुछ अच्छी नस्ल की गाय, जिनमें जर्सी नस्ल, एचएफ नस्ल और इनकी बछिया भी आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये हम एक छोटी डेयरी फार्मर के पास पहुंचे हैं और आपको मैं बता दूं कि ये जो बछिया आप देख रहे हैं, ये पहली बार इसने बच्चा दिया था और उस टाइम इसका टाइम ज़्यादा हो चुका था और 3 दिन से ये गंदा डिस्चार्ज, जिसका रंग लाल था, वो फेंक रही थी और खाना पीना कम हो गया था। थोड़ा सा बुखार भी पशु मालिक ने फील किया था। तो उसने हमें जैसे ही बुलाया, हमने पूरी तरह इसको चेक किया और पता लगाया कि जो इसका बच्चा था वो मर चुका था और गलत तरीके से वो अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से ये जोर लगाती थी, लेकिन इसका बच्चा बाहर नहीं आ सका। फिर हमने रात को इस बछिया के बच्चे को टेक्निक से बिना जोर ज़बरदस्ती के बाहर निकाल दिया। जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे, जैसे कि ये डिस्चार्ज निकाल रही थी लाल रंग का और टाइम ऊपर हो चुका था, हमें लग रहा था कि बच्चा मर चुका है। वैसा ही हमें देखने को मिला कि जैसे हमने हाथ डाला तो बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं थी और जब हमने बच्चा बाहर निकाला तो वो मरा हुआ था। उसके बाद इस बछिया की जो जेल है वो टाइम पे नहीं निकली। 24 घंटे के ऊपर का समय हो गया। पशु मालिक ने हमें बार बार बोला कि आप इसकी जेल निकालिए, लेकिन हमने इसकी जेल नहीं निकाली। हमने उनको कुछ देसी नुस्खे बताए और साथ में दवाई दी, जिसको पिला के इस गाय ने तीसरे दिन जो अपनी जेल है वो पूरी की पूरी बाहर निकाली। उसके बाद ये जो बछिया है ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रात के समय इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पशु मालिक काफ़ी परेशान था कि अब उसकी गाय कैसे बचेगी, किस तरह से इसको बचाया जाएगा, कैसे बच्चा बाहर निकलेगा। और कुछ डॉक्टरों द्वारा पशु मालिक को बोला गया कि इसका ऑपरेशन होगा और सिजेरियन करके ही इसके बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन हमने मेहनत की, रात का समय था, लाइट बंद थी, मोबाइल की लाइट से हमने टेक्निक लगा के इसके बच्चे को बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला, जो कि हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन वाला काम था और पशु मालिक भी हमारे काम से काफ़ी खुश था कि हमने उसकी इस बछिया को बचा लिया। और आज मैं आपको बता दूं कि ये वही पहलन बछिया है जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया था और बच्चा भी फंस गया था, जेल भी 3 दिन के बाद निकली थी। आज ये हीट में आई है और पशु मालिक ने बताया है कि दूसरी बार हीट में आई है और अभी मैंने इसकी एआई कर दी है। अच्छी हीट में थी और डिस्चार्ज अच्छा था, क्योंकि अच्छी दवाई इसको बाद में हमने दी थी। तो अगर आप जानवर जब बच्चा पैदा करता है उसके बाद अगर आप जानवर को अच्छी मेडिसिन देते हैं तो आपका जो गाय है या भैंस है वो 45 दिन के अंदर ही तैयार हो जाती है और वो अच्छी हीट में आती है और उसका डिस्चार्ज अच्छा होता है। जब आप उसको एआई करते हैं टाइम पे, जैसे कि एएम पीएम रूल, अगर सुबह जानवर हीट में आता है तो आप शाम को इंजेक्शन लगवाइए और अगर जानवर ज़्यादा हीट में है तो आप दूसरे दिन उसको सुबह लगाइए, तो 100% जानवर जो है वो कंसीव करेगा। जितने भी हम केसेस को एआई करते हैं, हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो लगभग 80% तक जाते हैं, क्योंकि हम बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से पशुओं को एआई करते हैं। आपको मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, ताकि आपको एक एक जो पॉइंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है जानवरों को लेके, कैसे उनका रख रखाव किया जाता है,
कौन से जानवर को टीका कब लगाया जाता है, कौन से टीके में कंसेप्शन रेट ज़्यादा होती है, किस तरह से बछिया तैयार की जाती है, दूध कैसे बढ़ाया जाता है, कौन सी बीमारी की रोकथाम कैसे होती है, वो सब आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब हमने इस गाय का मरा हुआ बच्चा बाहर निकाला था, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं किस टेक्निक से हमने उस बच्चे को बाहर निकाला था, ताकि आपको भी नॉलेज मिले और आप जागरूक हो जाएं कि किस तरह से फंसे हुए बच्चे को हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आप देखिए, सभी जो जानवर हैं वो अच्छी तरह से चारा खा रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, क्योंकि इनके जो चारा है, जो बंडा है, उसमें मिनरल मिक्सचर हमने ऐड करवाया हुआ है पशु मालिक को कहकर, और साथ में एक र्यूमिनोटॉरिक्स पाउडर आता है, जैसे कि हमारा गोसैक पावर आता है, र्यूमी केयर आता है, उस तरह के जो पाउडर हैं वो हम इसके बंडे में डालते हैं, ताकि जो जानवरों का चारा है उसमें डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो और अच्छा पचावा हो, ताकि जो जानवर का गोबर है वो भी अच्छे तरीके से बाहर आ सके और जानवर का दूध भी बढ़ सके और उनकी जो कंडीशन है वो भी अच्छी रहे। आप देखिए, ये 3 बछियाँ जो आप देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा इन गायों को जो एआई की गई थी उसके रिज़ल्ट है, ये बछिया पैदा हुई। हमने इस छोटे डेयरी फार्मर को पोल्ट्री फार्म की भी स्कीम दी थी, और आप देखिए ये पोल्ट्री फार्म भी इन्होंने छोटा सा स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो अगर आप सही तरीके से उसको निभाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अभी हम इस बछिया के मालिक से बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से हमने इस बछिया की जान को बचाया। जब ली थी 9वां महीना लगा हुआ था इसको, तो उसके बाद अपने दिनों से ये ऊपर हो गई थी, तो फिर हमने देखा कि 3 दिन से ये कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, जब लास्ट दिन थे इसके। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब, पहले किसी और डॉक्टर को मैंने बुलाया, तो उससे पूछा तो उसको कुछ पता नहीं चला। फिर एक को कंपाउंडर को बताया, उसको भी कोई पता नहीं चला। फिर मैंने अपने असली डॉक्टर घर पे नहीं थे, ये गए थे शायद कहीं पे उधमपुर वाली साइड पे गए थे। फिर मैंने इनको फ़ोन किया और ये इसने बोला कि मैं चल कल आ रहा हूँ, तो कल आके मैं देखूँगा। फिर उसी दिन फिर मैंने, जब डॉक्टर साहब ने फिर मेरे को कॉल किया, तो डॉक्टर साहब उसी वक्त रात के 11:30 बजे ये गाय को देखने के लिए आ गए। जब देखा तो ये गंद फेंक रही थी, ये पहले से 2 दिन से गंद भी फेंक रही थी ये। फिर डॉक्टर साहब ने इसका ट्रीटमेंट किया, तो इसका बच्चा था, इसको चेक किया तो बच्चा इसका मरा हुआ था। फिर बच्चा डॉक्टर साहब ने बड़े तरीके से निकाला, तो उसके बाद ये गाय ठीक थी। बहुत अच्छी दवाई भी दी इनको डॉक्टर साहब ने। तो आज हीट में थी और आज भी डॉक्टर साहब ने टीका लगाया है और पूरा अच्छे तरीके से लगाया है। अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर हम अपनी नई वीडियोज़ में दिखाएंगे कि ये प्रेग्नेंट है। आपकी डेयरी में कितनी गाय हैं अभी? टोटल मेरे पास 4 गाय है दूध वाली और 2 बच्ची है। और कितना टाइम हो गया आपको एआई करवाते हुए? जब डॉक्टर साहब से ही करवाते हैं, जब ये गाय निकल। तो आपकी डेयरी में कितने % रिजल्ट हैं? रिजल्ट तो फुल है, रिजल्ट फुल है, कोई भी खराब नहीं निकलती। जब भी ये डॉक्टर साहब टीका लगाते हैं तो ये कंफर्म होता है ये सब। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप बोलते हैं कि पशु हीट में है और हम मना करते हैं कि टीका नहीं लगाना है। हाँ, जब डॉक्टर साहब बोलते हैं जैसा, हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पता है, हमें कम पता है। अगर पशु अच्छी हीट में है तभी टीका लगाना है। जब अच्छी हीट में होता है तभी डॉक्टर साहब। आप मुझे बताओ कि जैसे इसका बच्चा भी मर गया था और जेल भी तीसरे दिन जाके निकली, क्या ये दूध दे रही है? ये बछिया कंफर्म अभी 18 लीटर दूध दे रही है ठंडा। अगर नहीं किसी को यकीन तो सुबह शाम आके इसकी दूध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि पशु मालिक ने बताया कि आज उसकी ये बछिया कितना दूध दे रही है, तो लगभग 18 लीटर दूध ये दे रही है। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात पशु मालिक के लिए क्या हो सकती है कि जब उसका पशु जो बीमार था, जिसका बच्चा मर चुका था,
जेल टाइम पे नहीं निकली थी और आज वो तंदुरुस्त है, हेल्दी है, उसकी दोबारा से एआई भी की गई है और वो दूध भी अच्छा दे रही है। तो इस तरह के केसों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। किस तरह से पशुओं को ठीक किया जाता है, उनका रख रखाव और मैनेज कैसे किया जाता है अगर कोई पशु बीमार हो जाता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।